दोस्तों 1967 में एक फिल्म आई थी उपकार। आप में से बहुत से लोगों ने देखी भी होगी और उस फिल्म में एक गाना था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। और जय जवान जय किसान का नारा भी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उसके बाद हमारे एक और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और नारा दिया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। लेकिन दोस्तों आज जवान की भी जय जयकार हो रही है और विज्ञान की भी जय जयकार हो रही है, लेकिन जो हमारा धरती पुत्र है किसान, वो हाहाकार कर रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा जो आपको सामने दिखाई भी देती है, लेकिन हम उनको बड़ी आसानी से इग्नोर कर जाते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, क्या कोई बिना खाना खाए मेडल ला सकता है? या जो हमारे जवान हैं वो बिना खाना खाए सरहद पे देश की रक्षा कर सकते हैं? या जो विज्ञान है, वैज्ञानिक है, वो क्या बिना खाना खाए किसी मिशन को सफल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसान अगर अन्न उगाता है तभी देश में उपलब्धियां उगती है। पर आज ऐसा हो रहा है कि किसान की जो दयनीय हालत है वो लगभग सबसे छुप गई है। 5 रुपए किलो का जो टमाटर है, अगर किसान अपने खेत में टमाटर उगाता है, उसको मंडी में लिया जाता है कि 5 रुपए किलो, इसका बस ज़्यादा से ज़्यादा दाम लग गया। लेकिन वही टमाटर रिलायंस फ्रेश या मोर में या इजी डे में आके 50 रुपए किलो हो जाता है। और अगर इस देश ने सफलतापूर्वक कोरोना का सामना किया है ना, तो उसके पीछे किसानों का, उसके द्वारा उगाई गई सब्जियों का, फलों का, भोजन का बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस वीडियो में किसी प्रकार के आंकड़े पेश नहीं करूंगा, बस एक सच्चाई बता रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी, कर्नाटक राज्य की थी, कि एक किसान 8 रुपए का कर्जा उतारने के लिए अपने गाँव से 10 किलोमीटर दूर स्थित बैंक की शाखा में गया। इससे घटिया कोई मजाक हो सकता? ये बात नहीं है कि उन्होंने अपनी कृषि कार्ड पर सिर्फ 8 रुपए का ही लोन लिया था। उन्होंने जितना लोन लिया था वो सारा भर दिया था, लेकिन किसी क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से 8 रुपए नहीं भरे गए या वो रह गए, और उस 8 रुपए का ही नोटिस किसान के घर पे पहुंच गया। जिस देश में नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का हजारों करोड़ रुपए टकार कर विदेशों में बैठे ऐश कर रहे हैं, उन किसानों के घर 8 रुपए का नोटिस पहुंच रहा है। जब कभी कोई नुकसान होता है, कहीं पे कोई सपोज करो प्राकृतिक आपदा भी आ गई या किसी को वैसे नुकसान होगा, तो हर बंदा अपने नुकसान का क्लेम करता है, लाखों रुपए सरकार से ले लेता है। लेकिन किसानों को क्लेम के रूप में कई बार फसल मुआवजा के रूप में 2-2, 4-4 रुपए के चेक बांटे जाते। दोस्तों ये जो धरती पुत्र है ना, ये सिर्फ हमारे लिए अनाज नहीं उगाता, ये संभावनाएं भी उगाता है। कैसे? अगर खेतों में फसल नहीं होगी तो बहुत से धंधे ऐसे हैं जो ठप हो जाएंगे। हालांकि आजकल जो नई जनरेशन आ रही है वो कुछ हद तक इस मिथ को भी तोड़ रही है कि खेती नहीं करनी। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो लाखों का पैकेज छोड़कर खेती की तरफ, यानी कि आज के दिन जो ऑर्गेनिक सिस्टम आ गया है उसकी तरफ चल पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खेती की और किसान दोनों की दशा सुधरने में मुझे लगता है अभी तक ना तो सरकार द्वारा वो कदम उठाए गए हैं, और जो योजनाएं सरकार लेके आती है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सारी दिक्कत आती। और दोस्तों अगर मैं ये बताऊं कि जैसे मैंने उदाहरण दिया नीरव मोदी का या विजय माल्या का, वो लोग इतना बड़ा फ्रॉड करके भाग गए, लेकिन अगर किसान क्रेडिट कार्ड की एक किस्त भी चूक हो जाए तो, या उसके ट्रैक्टर की किस्त ना भरी जाए, तो बैंक वाले उसके घर पहुंच जाए। आज के दिन किसान के साथ वाकई में एक दोयम दर्जे का उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात तो एक ये करनी है आप लोगों को कि अगर हम इस चीज़ में को सुधारने में अगर कोई योगदान दे सकते हैं तो वो योगदान है कि आप किसानों से, कई जैसे मंडियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे किसान प्लेटफार्म होते हैं, आप किसानों से सब्जियाँ खरीदिए। मैं किसी बिजनेसमैन का विरोध नहीं कर रहा कि आप रिलायंस फ्रेश या इजी डे या विशाल मेगा मार्ट में मत जाइए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जितना हो सके, जैसे आजकल कहते हैं ना लोकल वोकल ग्लोबल, उसी तरह वो सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको धरातल पे जाके उनकी मदद करनी पड़ेगी। और अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी ने 2 लाइनें लिखी हैं कि खेती के लिए सस्ती चीज़ बाजार में नहीं मिलती और किसान की आत्महत्या की खबर अखबार में नहीं मिलती। आज चढ़ गया डीजल, फसल भाव वहीं खड़े हैं, चढ़ गया डीजल, फसल भाव वहीं खड़े हैं। अब सरकार की नज़र में अन्नदाता तुच्छ और उद्योगपति बड़े। और उसी फिल्म में दोस्तों एक और गाना भी था उपकार फिल्म में कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या,
तो सरकार को जो उनकी योजनाएं हैं, जो वादे करती है, उनको सिर्फ किताबों में नहीं रखना चाहिए, कागजों में नहीं रखना चाहिए, धरातल पे लाकर किसानों तक भी पहुंचाना चाहिए, ताकि धरती पुत्र जिंदा रह सके। धन्यवाद।